Oh, hi everyone. Today I'm going to talk about one of the most prominent non-fiction writer of our time, जिनके concepts and arguments literal sense में हमारे mind blow कर देते हैं. Yes, I'm talking about Yuval Noah Harari, जिनके बुक्स में कुछ ऐसे concepts हैं जो इवन intellectuals के perspective और worldview को completely change करके रख देते हैं. So let's first talk about Sapiens, a brief history of humankind, which is not basically a history book. इसमें बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी और हिस्ट्री के इस तरह से मर्ज किया गया है विच प्रेजेंट अस विद अ कंप्लीट होलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन. हरारी भैया ने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बताया है कि जो हुआ वो इवेंट्स कैसे हुए. वन ऑफ द मोस्ट माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट दैट आई रेड इन दिस बुक वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड रियलिटी, which began with cognitive revolution around 70,000 years ago. Cognitive revolution ने ह्यूमन को एक अमेजिंग एबिलिटी दी to create and believe in fictional stories. So this is the most important reason why human beings become the rule of the world from an insignificant ape. So let's say one person came and said this piece of paper is worth 500 bananas. This is called fiction. But if a lot of people believe in the same fiction, this become shared fiction. And when this shared fictions, when this fiction is believed at a level of population, this become imagined reality. So on this concept, युवल नोआ हरारी भैया बोलते हैं कि जितने भी कल्चरल चीज़ें हैं लाइक रिलीजन, मैरिज, कॉरपोरेशंस एट्सेट्रा, these are all product of imagined reality. The book also talked about agricultural evolution, which Yuval Noah Harari considers history's biggest fraud. Why? You have to read that book for that. Other topics that he covered in this book are like emergence of religion, rise of empire, animal cruelty, feminism, money, rise of language. He talks about a lot of things. One of the favorite topic that I loved in this book was the chapter called knowledge tree, जिसमें ये imagined reality का concept है. The second most important chapter that I felt was the chapter which is called and they lived happily ever after, जिसमें उन्होंने happiness का concept को brief में discuss किया है. But literally ये chapter पढ़ के आपका happiness के बारे में तो ज्ञान चक्षु खुल ही जाएंगे. And last में उन्होंने थोड़ा बहुत फ्यूचर को टच किया है, जिसमें ही टॉक्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डेटा विच विल क्रिएट ह्यूमन बीइंग इनटू अ कंप्लीटली गॉड लाइक एंटिटी कॉल्ड होमो डेओस, टॉकिंग ऑफ विच हिज सेकेंड बुक वॉज होमो डेओस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो. होमो डेओस का टाइटल ही बताता है कि हरारी भैया फ्यूचर में इंसान को एक गॉड लाइक बीइंग की रूप में देखते हैं. मतलब इंसान डेथ, डिजीज़ और इवन सफरिंग को ओवरकम करने की कोशिश करेगा. He is making a prediction that in future human immortality और even ultimate happiness को achieve कर लेगा. So basically ये book predict करती है, discuss करती है उन चीज़ों के बारे में टेक्नोलॉजी, AI एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इंसान का फ्यूचर कैसा होगा. देखिए, ह्यूमन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए. पहले ये आंसर अथॉरिटेरियन व्यू से आता था, लाइक सम गॉड, रिलीजन और सीक्रेट बुक्स और इवन गवर्नमेंट विल टेल यू कि वो आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है. Then came a new religion called libertarian humanism, which gives the power into the hands of human feeling कि उनको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है. फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, जिसमें ह्यूमन फीलिंग विल डिसाइड कि उनको कौन रूल करेगा, या फिर फ्री मार्केट कैपिटलिज्म इन विच ह्यूमन फीलिंग विल डिसाइड कि वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, किससे शादी करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा, कौन सा प्रोडक्ट फेलियर होगा. बट इन फ्यूचर द पावर विल शिफ्ट इनटू द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल और कॉरपोरेशन, जिनके पास हमारा डेटा होगा और एल्गोरिदम होगा जिसके थ्रू उस डेटा से वो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. हरारी भैया इस न्यू रिलीजन को डेटाइज्म कहते हैं. बाय दिस हरारी भैया वांट्स टू डिस्कस अबाउट द पावर शिफ्ट इन सोसाइटी. मतलब सोसाइटी विल बी डिवाइड इनटू वेरी फ्यू गॉड लाइक बीइंग एंड अ मेजॉरिटी ऑफ यूजलेस पॉपुलेशन. इस बुक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें वो एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करते हैं बाय द एग्जांपल ऑफ एन एप हु वांट्स टू ईट बनाना, बट उसको एक लाइन का खतरा भी है. ये चैप्टर पढ़ के आपका दिमाग लिटरली एल्गोरिदम को नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देगा. खैर, ये तो बात हुई फ्यूचर की. व्हाट अबाउट प्रेजेंट? हरारी भैया ने देखा कि हम 21st सेंचुरी में काफ़ी क्रिटिकल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं. एंड टू डिस्कस दोज क्रिटिकल चैलेंजेस ही रोट दिस बुक कॉल्ड 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी. इस बुक में बेसिकली वो इन्हीं 21st सेंचुरी के क्रिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, लाइक फेक न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड टेररिज्म, राइज ऑफ AI, टेक्नोलॉजी एंड इट्स डोमिनेंस. सो बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम 21st सेंचुरी में इन क्रिटिकल इश्यूज से कैसे डील कर सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन दिस बुक वॉज वेयर ही वॉज टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम.
ही सेड कि आज के दौर में जब AI एंड टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है. वट इट मीन्स इज़ कि हमें अभी कंटिन्यूसली नए स्किल सीखने पड़ेंगे और हमें अडेप्टेबल होना पड़ेगा टू डील विथ करंट सिचुएशंस. The next best topic that I read in this book was where he was discussing about globalization and nationalism. देखिए, आज के 21st सेंचुरी के जितने भी मेजर क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जिनको मैंने अभी पॉइंट आउट किए, ये सब ग्लोबल लेवल पे ही सॉल्व किए जा सकते हैं. सिर्फ एक कंट्री इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकती. फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज एक कंट्री हैंडल नहीं कर सकेगी, या फिर AI पे लिमिट लगाना या एथिकल लिमिट लगाना AI पे विल नॉट बी पॉसिबल बाई अ सिंगल कंट्री. ये सारे स्टेप्स ग्लोबल लेवल पे लिए जाने चाहिए. बट ड्यू टू सम फेक न्यूज़ और अदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजीज अभी राइज कर रही हैं. देखिए, ये एक मेजर कंसर्न है और इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा. अदर माइंड ब्लोइंग आइडिया दैट आई रेड इन दिस बुक वॉज दैट कि द पेस एट विच टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग, हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन उस पेस को मैच नहीं कर पा रहा है. इट मीन्स कि हमारे पास टूल्स तो हैं काफ़ी, बट उनको कैसे यूज़ करें ये हमें समझ में नहीं आ रहा है. टॉकिंग अबाउट विच हिज न्यू बुक इज़ कॉल्ड नेक्सस, जिसमें उन्होंने AI और इन्फॉर्मेशन के बारे में ही बात करी है. बेसिकली मैंने अभी इसको नहीं पढ़ा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं इसको पढ़ के बताऊंगा कि हाउ दिस बुक रियली इज़. सो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट बुक बाय युवल नोआ हरारी. मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ. नेक्सस, जिसमें उन्होंने AI और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करी है. 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, जिसमें उन्होंने प्रेजेंट के करंट क्रिटिकल इशूज़ के बारे में बात करी है. होमो डेउस, जिसमें उन्होंने फ्यूचर के बारे में बात करी है. एंड सेपियंस, जिसमें उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बात करी, बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करी है. देखिए, बुक्स तो हो गए, बट इतनी मोटी मोटी बुक देख के लग रहा होगा कि हाउ टू बेसिकली रीड ऑल दोज. इतने सारे टेक्स्ट पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, बट इनका करंट राइटिंग स्टाइल, मतलब इनका राइटिंग स्टाइल इतना इंगेजिंग और सिंपल है ना कि कोई भी बिगनर भी इन बुक्स को कंप्लीट करके समझ सकता है. एंड वन ऑफ द मोस्ट गुड थिंग अबाउट युवल नोआ हरारी इज़ कि उनका राइटिंग में एक विट है, एक विटी है, जो चीज़ों को बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा भी अगर इफ़ यू फील लाइक नहीं पढ़ा जाएगा इतने मोटे बुक्स, तो उन्होंने कुछ ग्राफिक नॉवेल्स भी लिखी है सेपियंस पे. दिस इज़ वॉल्यूम 1 ऑफ ग्राफिक नॉवल सेपियंस. इसमें उन्होंने बर्थ ऑफ ह्यूमन काइंड, इसमें बेसिकली वही इमेजिन रियलिटी एंड प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैसे थे उनके बारे में बात करी है. हाउ ह्यूमंस बिकेम फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट एप टू द रूल ऑफ द वर्ल्ड. द सेकेंड वॉल्यूम में उन्होंने बात करी है कि सारे सिविलाइजेशंस कैसे बनी, रिलीजन कैसे बना एंड ऑल. एंड थर्ड वॉल्यूम में उन्होंने मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करी है. So these are some of the books by Yuval Noah Harari. उन्होंने चिल्ड्रन बुक सीरीज़ में भी 2 बुक लिखी है कॉल्ड अनस्टॉपेबल अस वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जो मेरे पास अभी करंटली नहीं है. बट however, these are the books that I wanted to talk about. Hope you found this video interesting. See you in the next video. Bye bye.